students, welcome in Rishi classes. In this video we will discuss class 10 chapter 2 polynomials exercise 2.4 optional solutions. Question number 1 is verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Means ये एक polynomial हमें given है और इसके बराबर में हमें ये तीन इसके जीरोस दिए हुए हैं. इनको हमें वेरीफाई करना है क्या ये इसकी जीरोस है या नहीं है. देन ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट. फिर जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच क्या फाइंड करना है, हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पहले चेकआउट करेंगे कि ये इसके जीरोस है या नहीं है. तो कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन. अगर इनका जो सॉल्यूशन है मीन्स जो पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पूरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, एक जीरो कहलाता है. तो क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल px गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और पहला सॉल्यूशन हमें जीरो क्या है 1/2, इसे चेक करना है. तो 2 इंटू एक्स है 1/2 रखेंगे तो 1/2 का क्यूब, देन प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. अब सॉल्व करते हैं इसे. तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 5/2 प्लस 2, नीचे कुछ नहीं है 1, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स. अब इन चारों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 4. अब 4 1 4, 1 1 ऊपर 1, 4 1 4, 1 1 1, 2 2 4, 2 5 10, 1 4 4, 4 2 8. तो 8 और 1 9 और 1 10, 10 minus 10 becomes 0. Then 0/4 we can write it a 0. Means पहला 0 आ गया, means it is a 0 of the polynomial. Then हम सेकंड को वेरीफाई करेंगे 1 को, क्या 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं. तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 इंटू 1 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 2 4 और 1 5 माइनस 5 बिकम्स 0. इट इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. देन थर्ड चेक करेंगे हम कि -2 इसका जीरो है या नहीं है. तो -2 को पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स है -2, तो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2. तो -2 का क्यूब कितना होगा -8 और -8 का 2 है माइनस के 16. -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 करेंगे प्लस 4, इट बिकम प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 एंड प्लस 2. तो 10 और 4 14 और 2 16 -16, तो -16 प्लस 16 बिकम 0. तो मीन्स तीनों इसके जीरो हैं. ये तो हो गया. अब क्या करना है क्वेश्चन में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट. अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पहले तो जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसे कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी से ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं है. अब इसे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली हमें 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू मिली यहाँ से हमें 2. ये चारों वैल्यू मिल चुकी हैं. अब इससे हमें रिलेशन को वेरीफाई कराने के लिए हमें यहाँ 3 जीरो दिए, मीन्स पहला अल्फा, दूसरा बीटा, थर्ड को क्या मानते हैं हम गामा. इट इज कॉल्ड अ गामा, अल्फा बीटा एंड गामा. तो अल्फा क्या 1/2, बीटा 1 एंड गामा इज -2. अब इन्हें पहला करेंगे हम सम ऑफ द जीरोस को वेरीफाई, सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है -b/a के इक्वल. तो अल्फा की वैल्यू क्या 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस माइनस के 2, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और a की वैल्यू 2. तो इसका सम भी क्या आना चाहिए -1/2 वेरीफाई करने के लिए. तो यहाँ पर 1 -2 -1, या एलसीएम ले लेते हैं. 2 1 1 का एलसीएम 2 बिकम 1, 1 2 2, 2 1 2, 1 2 2, 2 2 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करेंगे इसे
2 और 1 3, 3 - 4 -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये दोनों पार्ट क्या आ गए, LHS इक्वल टू RHS। तो सम ऑफ द जीरो वेरीफाई हो गया। अब करेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मीन्स दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम। इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल होता है। किसके, C/A के। देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा इंटू गामा। तो सॉल्व सीधे डायरेक्ट करते हैं, 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, देन 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे बिकम्स -2, और गामा इंटू अल्फा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का -2 में, 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम्स -1, बिकम -1 इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 और A की क्या है 2। सॉल्व करते हैं इसे, नीचे 1 नीचे 1, 2 1 1 का एलसीएम 2। अब यहाँ पर 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 2 2 2 1 जा 2, -4 -2 -6 प्लस 1 -5/2, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों LHS RHS के बराबर आ गए। अब थर्ड पार्ट है इसका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल्स टू -D/A, ये होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की 1 और गामा की क्या -2, और -G/A माइनस साइन, डी की वैल्यू क्या है 2 और A की वैल्यू क्या है 2। अब 2 से ये 2 कैंसिल, और 1 इंटू 1 1 1 -1 माइनस के 1, और 2 से 2 कैंसिल -1, ये दोनों पार्ट भी क्या आ गए इक्वल। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसके तीनों ही LHS RHS के पार्ट बराबर आ गए। यहाँ सम ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी। ऐसे आपको सेकंड पार्ट में करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो एंड अ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो विला 2 -7 -14। तो हमें फाइंड करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ द जीरो कितना दिया हमें, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका जो सम दिया है वो दिया है हमें 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया है हमें -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बिकम -14। तो हमें बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x³ + bx² + cx + d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हमें ABCD की वैल्यू मिल जाए तो हम इसमें पुट आउट आसानी से कर सकते हैं। तो पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2, इसी को सॉल्व करते हैं हम। तो अल्फा बीटा गामा है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा बीटा गामा की -b/a विच इज इक्वल्स टू 2, और नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर, डिनोमिनेटर 1। देन दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या था -7। अब इसकी फॉर्म क्या होती है C/A विच इज इक्वल्स टू -7, नीचे कुछ नहीं है 1। देन थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा गामा, ये हमें क्या गिवन है -14, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है D/A -G/A, और वैल्यू क्या है इसकी -14, नीचे कुछ नहीं है 1। अब तीनों वैल्यूज को कंपेयर कराते हैं यहाँ से, A की वैल्यू 1, A की 1, A की 1, यहाँ से हमें वैल्यूज मिली A की 1, B की वैल्यू कंपेयर कराएं -b/2, तो B की वैल्यू क्या हो गई -2। अगर हम C की वैल्यू कंपेयर कराएं सीधे सीधे, C की वैल्यू हो गई -7, D की वैल्यू कंपेयर कराएं माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू हो गई यहाँ पर 14। इसको पुट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम पुट करेंगे की जगह 1 तो यहाँ क्या रह जाएगा x³, B की जगह -2 रखेंगे तो ये प्लस हट जाएगा यहाँ से -2x², C की जगह -7 रखेंगे -7x, D की जगह 14 रखेंगे तो प्लस के 14। तो ये हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd इज इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ -3x² प्लस x प्लस 1, और इसके जीरोस क्या गिवन है, हमें जीरोस दिया है अल्फा मान लिया हमने a - b
बीटा दिया है इसमें ए और गामा दिया है a प्लस बी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो ABC की वैल्यू क्या होंगी अगर ये तीनों इसके जीरोस हैं तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो वही रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगाएंगे सीधे सीधे हम इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को कंपेयर कराएंगे इक्वेशन ax स्टैंडर्ड फॉर्म से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस dz। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या मिली यहाँ से हमें 1 और d की वैल्यू क्या मिली यहाँ से 1। चारों वैल्यू मिल गई हमें। अब पहला क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर माइनस का साइन, b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1। अब यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 1 2 3 कितने हो गए, 3 माइनस माइनस प्लस के 3 का मल्टीप्लाई अगर डिवाइड तो a इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है। अब क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को a की वैल्यू को अब दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, बीटा की a और गामा की a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू माइनस d की वैल्यू 1 अपॉन a की वैल्यू 1 -1 अपॉन 1। अब a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी और -1 अपॉन 1 बिकम्स -1। 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, a 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगी, 1 माइनस बी का 1 में करेंगे तो 1 माइनस बी और 1 माइनस बी और 1 प्लस बी की एक आइडेंटिटी a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर -1। अब +1 को इधर ले आएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, -1 -1 +1 को इधर ले गए -1। अब माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो रूट में, तो ये क्या हो जाएगा +-√2। तो b की वैल्यू आ गई +-√2 और a की वैल्यू आ गई 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में